स्वागत है प्यारे बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत माला में। कैसे हैं आप सभी विद्यार्थियों? अभी तक हमने 8 लेसन तक पूरा ही कंप्लीट पाठ पढ़ लिया है। आशा करता हूं आप लोग भी अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे और साथ में साथ तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, आप जो क्लास करते हैं तो उसको रेगुलर क्लास कीजिए, तभी आपको लाभ मिलेगा इस क्लास का। ठीक है, और थ्योरी वाला जो चैप्टर है और ऑब्जेक्टिव वाला जो है क्लास, वो दोनों ही देखिए जिससे आपको वो विषय अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 9वां पाठ, अर्थात 9वां लेसन। आज का पाठ है 9वां लेसन और पाठ का नाम क्या है? स्वामी दयानंद। यह जो पाठ है बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पाठ आप ध्यान से पढ़िएगा, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। इस क्लास को आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, है ना। फिर हम क्लास का आरंभ करते हैं। हाँ जी, तो पाठ शुरू किया जाए। सभी लोग कमेंट कीजिए, शुरू करें क्या? हाँ जी, तो शुरू करते हैं। आधुनिक भारत में समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। तो आधुनिक भारत में समाज के, ठीक है, शिक्षा के और महान उद्धारक कौन हुए? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जी कौन थे? समाज के और शिक्षा के महान उद्धारक थे। आर्य समाज नामक संस्थायाः संस्थापनेन एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाज गृह्यते। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी ये आप आगे पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना जानिए अभी कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, जो भारतीय समाज में ग्रहण किया जाता है। भारतवर्षे राष्ट्रीयतायाः बोधो अपि अस्य कार्य विशेषः। और इन्होंने भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध भी करवाया था, अपने देशभक्ति के लिए जागरूक भी किया था सभी को समाज में। समाज अनेकाः दूषिताः प्रथाः खंडयित्वा शुद्ध तत्वज्ञानस्य प्रचारः दयानंदः अकरोत्। और समाज में अनेकों दूषित प्रथा, ठीक है, जैसे बाल विवाह, है ना, जैसे बाल विवाह हो गया, स्त्रियों को न पढ़ने देना, ये सब बहुत सारे अभी आप पढ़ने वाले हैं। इसको खंडन करके और शुद्ध किया, ठीक है, और इनका प्रचार प्रसार किया, अच्छे ज्ञान का प्रसार प्रसार किया। अयम पाठ स्वामी दयानंदस्य परिचयम तस्य समाज उद्धारणे योगदानम च निरूपयति। और यह जो पाठ है वह स्वामी दयानंद जी के विषय में है, जो कि समाज उद्धारण के विषय में इनको क्या क्या योगदान किए इन्होंने, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है स्वामी दयानंद जी के बारे में। तो मध्य काले नाना कुत्सित रीतयः भारतीय समाजम अदूषेन। तो मध्य काल में क्या है? नाना अर्थात अनेकों प्रकार के कुत्सित रीतियों से भारत जो समाज है वो दूषित था। ठीक है, किस समय में? तो मध्य काल में। किससे दूषित था? तो कुत्सित रीतियों से। बहुत सारी कुछ ऐसी रीतियां चली थी जिसको दूर करना बहुत ही जरूरी था। वो समाज को जो कि अदूषित कर रहा था, ठीक है, जो कि दूषित कर रहा था। ठीक है, जातिवाद कृतम वैषम्यम, जैसे कि जातिवाद कृत वैषम्यम अर्थात जातिवाद, ठीक है, जातिवाद के द्वारा भेदभाव करना कि भाई ये नीचे जाति का है, ये उच्च जाति का है, ऐसे करके भेदभाव करना। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत। धर्म कार्येषु आडंबर, और धर्म कार्यों में क्या? आडंबर। ठीक है, धर्म का कार्य तो कर रहे हैं लेकिन पूरा आडंबर के साथ, दिखावे के साथ, पता ही नहीं चल रहा है कि वो धर्म का काम कर भी रहे हैं या नहीं, या वो धर्म है भी या नहीं। ठीक है, स्त्री नाम अशिक्षा अर्थात स्त्रियों को, ठीक है, शिक्षा विहीन रखना, स्त्रियों को पढ़ने नहीं देना। विधवा नाम गर्हिता स्थिति, और विधवाओं को बिल्कुल निंदनीय से, अगर कोई स्त्री विधवा हो गई है तो उसको इस प्रकार से निंदनीय दृष्टि से देखना, है ना, और उनको गाली वगैरह देना, ये सब पहले बहुत ही दूषित प्रथा थी। शिक्षा यह अव्यापकता इत्यादि दोषा प्राचीन समाज आसन। और शिक्षा का अव्यापकता था, तभी शिक्षा सभी जगह नहीं थी, है ना। अतः अनेके दलिताः हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरण स्वीकृतवन्तः। तो इस कारण से बहुत सारे दलित जो हिंदू समाज थे, जो अशिक्षित थे, ठीक है, जो छुआछूत आदि से, जातिवाद से परेशान थे, तो वो क्या करते हैं? अपना हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक, एतादृशे विषम काले, इस प्रकार के विषम काल में, ऊनविंशति शतके, ठीक है, ऊनविंशति शतके केचन धर्मोद्धारकाः सत्यान्वेषिणः समाजस्य वैषम्य निवारकाः भारतवर्षे प्रादुर्भवन्। तो 19वीं शतके अर्थात 19वीं सदी में, ठीक है, केचन धर्म उद्धारक,
और सत्य को ढूंढने वाले और धर्म उद्धारक, समाज की विषमताओं को दूर करने वाले भारतवर्ष में इनका जन्म होता है। किनका? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। ठीक है, आगे है तेषु नूनम स्वामी दयानंद विचाराणाम व्यापकत्वा समाजोद्धरणस्य संकल्पाच शिखर स्थानीय। और उनमें से, ठीक है, उस समय तो बहुत सारे विद्वान जन्म लिए, लेकिन उसमें से स्वामी दयानंद जी का जो विचार है, ठीक है, इनकी जो व्यापकता है, इनके विचारों का, जो समाज को उद्धरण के लिए, संकल्प के लिए सबसे ऊपर माना जाता है। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेश से टंकारा नामक ग्रामे, ठीक है, 1824 ईस्वी वर्ष बहुत। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? तो 1824 में। ठीक है, 1824 में। कहाँ हुआ? तो गुजरात में। किस गांव में? तो टंकारा नामक गांव में। ठीक। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। और उनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। संस्कृत शिक्षाया एवं अध्ययनस्य अस्य प्रारंभो जातः। और संस्कृत शिक्षा के द्वारा ही इनका अध्ययन प्रारंभ होता है। कर्मकांडी परिवार तादृश्येव व्यवस्था तदानीम आसीत। और उस समय में कर्मकांडी परिवार में, अर्थात इनके जो पिताजी थे वो कर्मकांड वगैरह करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो वो संस्कार इनमें बना हुआ था। तो पहले से ही संस्कार बनने के कारण वो भी, ठीक है, उस कर्मकांड में रम जाते हैं। इनको भी सारा कुछ पता रहता है, जान जाते हैं। शिव उपासके परिवारे मूल शंकर से कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। और शिव के उपासक, ठीक है, जब वो शिवरात्रि आती है तो बहुत सारे ना उपवास रखते हैं। तो शिव के उपासक, ठीक है, और जो शिव के पूजा में हमेशा लीन रहने वाले इनके परिवार, मूल शंकर भी क्या करते हैं? उस दिन पूजा करते हैं, शिव जी का पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं। कब? शिवरात्रि में। और वही शिवरात्रि उनके लिए उद्बोधक का काम करता है। उसी दिन उनको बोध होता है। क्या बोध होता है? कि रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रहम आरोह्य मूषकाः विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि भक्षयन्ति। तो इन्होंने क्या देखा भाई? शिवरात्रि के दिन जो शिवलिंग पर जो प्रसाद, फूल, ये सब चढ़ा गए, वो कौन खा रहा है? ठीक है, मूषकाः, वो चूहे, कुछ चूहे शिवलिंग पर चढ़े हुए हैं और उस प्रसाद को खा रहे हैं, फूल वगैरह को खा रहे हैं, झूठा कर रहे हैं। तो मूल शंकरो अचिंतयत विग्रहो अयम किंचित कर। ठीक है भाई, ये क्या हो रहा है? भाई चूहा जो है वो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है, वो सारा वो खा रहा है। वस्तुतः देव प्रतिमा यमना अस्ति। फिर उनको लगता है कि भाई ये तो भाई ईश्वर नहीं हो सकते हैं, जिसके ऊपर चूहा चढ़ जाए, वो चूहा भी नहीं हटा पा रहा है, वो तो वो भगवान नहीं हो सकता है, वो तो भाई प्रतिमा है ना। तो कहा कि रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गतम। जब इनको ये पता लग जाता है कि भाई ये सच्चे ईश्वर नहीं है, यह तो एक प्रतिमा है, ठीक है, यह तो एक केवल मूर्ति है, तो फिर रात्रि में जागना छोड़कर कहाँ? अपने घर चले जाते हैं। ततः एवं मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। फिर उनका उसी समय से मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो जाता है कि भाई मूर्तियों में ईश्वर नहीं है, यह तो केवल मूर्ति है, प्रतिमा मात्र है, ईश्वर तो कोई और ही है ना। वर्ष द्वयाभ्यंतरे, 2 वर्ष के बाद में क्या होता है? अंदर ही एवं तस्य प्रियायाः स्व सुनिधम जातम। उनकी प्रिया का, अर्थात उनकी बहन का क्या होता है? निधन हो जाता है। तथा मूल शंकर वैराग्य भाव समागत। फिर उनके बाद क्या होता है? उसके बाद उनको वैराग्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है। गृहम परित्यज्य विभिन्नानाम विदुषाम सताम साधूनाम संगतौ रममाणो असौ मथुरायाम विरजानंदस्य प्रज्ञा चक्षुषः विदुषम समीपम अगतम। फिर जब उनको क्या होता है? वैराग्य हो जाता है, तो अपना घर को छोड़कर बहुत सारे विद्वानों से मिलते हैं, बहुत सारे साधुओं से मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद ऐसे मिलते मिलते कहाँ पहुंचते हैं? मथुरा में विरजानंद जी के आश्रम में पहुंचते हैं, जो कि प्रज्ञा चक्षु होते हैं, अर्थात वो देखते नहीं, मतलब देख नहीं पाते हैं। ठीक है। प्रज्ञा चक्षु अर्थात जो आंखों से देख नहीं पाए लेकिन विद्वान होते हैं, है ना जी। तो यही इनके गुरु हैं। स्वामी दयानंद जी के गुरु कौन हुए? तो ये विरजानंद। तो तस्मात आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारब्ध। तो वहां से क्या है? इन्होंने आर्ष ग्रंथों को, ऋषियों के जो प्रणीत ग्रंथ है, वेद शास्त्र को उन्होंने पढ़ना शुरू किया। विरजानंद से उपदेशात वैदिक धर्म से प्रचार सत्य से प्रसार स्वजीवनम असौ समर्पितवान। ठीक है, अर्पितवान। तो इन्होंने क्या कहा, क्या किया कि जब विरजानंद जी के पास पढ़ने के बाद, उपदेश प्राप्त करने के बाद, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए, सत्य के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देखिए, इनके जो गुरु जी थे वो क्या थे? वो देख नहीं सकते थे। ठीक है। जब नहीं देख सकते, उनके बाद भी शिक्षा ग्रहण करवाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती को, और वहां से स्वामी दयानंद सरस्वती जब निकलते हैं तो वैदिक धर्म का
प्रचार प्रसार करते हैं। यत्र तत्र, यत्र माने जहां और तत्र माने वहां, यहाँ वहां धर्म आडंबरा नाम खंडनम अपि स चकार, और जहां तहां जब धर्मों का आडंबर चल रहा था, धर्म के नाम पर जो लूट रहे थे लोग, उसका खंडन करते हैं। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता, और बहुत सारे पंडितों को उन्होंने पराजित किया, जो क्या है जो कि आडंबर करते, धर्मों का आडंबर करते थे, उनको पराजित किया, शास्त्रार्थ किया उनसे, और उनको बताया कि भाई तुम किस प्रकार से भोले भाली जनता को लूट रहे हो। फिर कहा कि स्त्री शिक्षाया विधवा विवाह से मूर्ति पूजा खंडन से अस्पृश्यताया बाल विवाह से च निवारण से तेना महान प्रयास विभिन्न ही समाज उद्धारक ही सहकृता। फिर उन्होंने क्या क्या काम किया? स्त्री शिक्षा के लिए काम किया, विधवा विवाह, भाई विधवा का भी विवाह होना चाहिए, मूर्ति पूजा का खंडन किया, छुआछूत मिटाया, बाल विवाह को भी रोका गया, तेना महान प्रयास। और ये उन्होंने बहुत सारे समाज उद्धारक के साथ मिलकर किया। उस समय और भी समाज उद्धारक हुए, उनके साथ मिलकर यह काम किया गया। स्वसिद्धांता नाम संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य स्व अनुयायी नाम च महानतम उपकारम चकारा। फिर क्या है, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो आपको बताना है स्वामी दयानंद। वो भी किस भाषा में? राष्ट्रभाषा में, हिंदी भाषा में उन्होंने क्या है सत्यार्थ प्रकाश को लिखा। और किंच वेदानां प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां ध्यानम आकर्षयन स्वयं वेद भाष्याणि संस्कृत हिंदी भाषा रचितवान। और वेदों के प्रति, ठीक है, वेदों के प्रति सबको जागरूक करने के लिए, धर्म अनुयायी नाम ध्यान आकर्षण करने के लिए, वेद के विषय में जानने के लिए खुद ही उन्होंने स्वयं ही वेद भाष्य किए। किस भाषा में? संस्कृत में और हिंदी में वेदों को भाष्य किया इन्होंने। प्राचीन शिक्षायां दोषां दर्शयित्वा नवीन शिक्षां पद्धितम असौ अदर्शयत्। तो प्राचीन शिक्षा में कुछ दोष थे शिक्षा में, उसको दूर करके नवीन शिक्षा को उन्होंने बताया, नवीन शिक्षा पद्धति को बताया कि भाई इस प्रकार से आपको पढ़ाई करना चाहिए और ये ग्रंथ है जो आपको पढ़ना चाहिए। स्व सिद्धांतानाम कार्यान्वयनाय, अपने सिद्धांतों को और आगे चलाने के लिए कि भाई आगे ऐसे ही चलता रहे, ठीक है, और भी लोग इसमें जुड़े, और भी काम ऐसे ही चलता रहे। तो इन्होंने 1875 में क्या करते हैं, मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो 1875 में कहा, मुंबई नगर में। और किसकी स्थापना हुई? तो आर्य समाज की। ठीक, स्थापना कृत्वा अनुयायी नाम कृते मूर्त रूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्य प्रकटितवान। फिर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके और भी अपना काम आगे बढ़ाया। ठीक है, जैसे छुआछूत मूर्ति पूजा सब अभी भी रोका जा रहा है, जैसे आर्य समाज के माध्यम से इस पर ध्यान दिया जा रहा है, जागरूकता फैलाया जा रहा है। संप्रति आर्य समाज से शाखा प्रशाखा देशे विदेशों च प्रायण प्रति नगर वर्तन्ते। और इस समय क्या आर्य समाज के जो शाखा है प्रशाखा सभी जगह आपको, देश विदेश में सभी जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, अभी भी आर्य समाज आपको बहुत जगह मिल जाए। अपने बिहार में भी बहुत जगह आर्य समाज का क्या शाखा प्रशाखा अभी भी चलता है ना। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षा मनानी च शोधयन्ति। और सभी जगह क्या है, समाज के में जो दूषित चीज है उसको हटा रहा है, और शिक्षा में जो कुछ मलिनता है उसको दूर कर रहा है। ये कौन? आर्य समाज। शिक्षा पद्धतो गुरुकुलानाम DAV अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयानाम च समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु 1883 ईस्वी अनंतम प्रारब्ध तद अनुयायी भी। फिर इनके जो अनुयायी थे, अर्थात जो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे, उन्होंने शिक्षा पद्धति में सुधार करने के लिए गुरुकुल परंपरा जैसे एक विद्यालय का आरंभ करते हैं, DAV, है ना। अभी बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा ये DAV विद्यालय, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? दयानंद एंग्लो वैदिक जो विद्यालय चलाया गया। ठीक है, कब चलाया गया? तो स्वामी दयानंद जी के मृत्यु के बाद 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके अनुयायियों ने DAV स्कूल चलाया। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदान सदा स्मरणीय अस्ति। और वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज के परिवर्तन के लिए दयानंद जी का और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय रहेगा, हमें याद रहेगा। तो विद्यार्थियों, आज हमने स्वामी दयानंद जी के बारे में पढ़ा, ठीक है, और आशा करता हूँ आप लोग इससे कुछ पाठ से जरूर सीखे होंगे कि भाई पहले क्या क्या कुरीतियाँ थी, ठीक है, कितने समाज में दोष थे, शिक्षा में क्या क्या दोष पाए जाते थे,
सच्चे ईश्वर की खोज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये आप लोगों ने जाना, है ना। तो इस पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं, है ना। अब जो ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, तब तक आप एक बार पाठ को खुद से पढ़ के देखिए, और जहां भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है उस पाठ को ध्यान से पढ़िए, एक एक का हिंदी अनुवाद जान लीजिए। अगर नहीं आता है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।